Hello students, this is class 8 and now we are continue our chapter number first when I failed, which is autobiography of APJ Abdul Kalam. So इसका हमने लोग ने लेट्स ट्राई वन एंड लेट्स ट्राई सेकंड कर लिया था। वन में मैंने आप लोगों को 5, 6, 7 ये होमवर्क दिया था एंड आई टोल्ड यू अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखे होंगे चैप्टर्स के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के तो आप लोगों को ये बन जाएंगे, बट यू डिडेंट ट्राई। ओनली अभय जो था उसने ट्राई किया है बनाने का। सो 5, 6, 7 ये भी मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, आप लोग कोशिश करें या ना करें। ओके ठीक है। सो फिफ्थ है आप लोगों का, आई हैड बीन पुल्ड अप फॉर माई स्पेलिंग बाय माई यंगर सिस्टर। ठीक है। सिक्स्थ है, वेन द प्रिंसिपल टोल्ड मी दैट आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द आर्ट स्कॉलरशिप इट वॉज म्यूजिक टू माई ईयर। वट इज द मीनिंग ऑफ म्यूजिक टू माई ईयर? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन lesson explanation. Okay. Seventh है, when we do think with dedication and position it gives wings to our dreams. ठीक है, जब भी हम किसी को डेडिकेशन या पोजीशन देते हैं तो ये उसके सपनों में एक उड़ान भरे जैसा होता है, उसके जो सपने हैं उसको सच करने के बराबर होता है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं लेट्स ट्राई सेकंड में। सो लेट्स ट्राई सेकंड क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। So Abdul Kalam has contributed to the growth of our nation in किस फील्ड में किया था उन्होंने हम लोगों को कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये भी मैंने आप लोगों को वीडियो एक्सप्लेनेशन में बताया है लेसन के। सेकेंड है, डॉक्टर कलाम बिलीव्ड दैट वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट टेस्टिंग फेलियर। ये भी हमारे वीडियो में आया है। थर्ड है, he examined it with his characteristics critical eyes। क्या है इसमें? केयरफुली एंड कॉन्स्टेंटली। देन फोर्थ है, टू ब्रश अवे द कोबवेब्स ऑफ द माइंड। कोबवेब्स ये मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है। द माइंड, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इज, क्या होती है इसकी मीनिंग? टू ब्रिंग इन क्लियरिटी टू द माइंड। दैट मीन्स ए वाला जो आंसर है वो आप लोगों का टिक होगा। प्रोफेसर श्रीनिवासम हग्ड अब्दुल कलाम बिकॉज अब्दुल कलाम हैड प्रोड्यूस्ड आउटस्टैंडिंग वर्क। सी वाला जो है आप लोगों का ऑप्शन वो करेक्ट होगा। सिक्स्थ है, आई वॉज शाई टंग टाइड। टंग टाइड, वॉट इज द मीनिंग ऑफ टंग टाइड? आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बाय द फ्रेज टंग टाइड द ऑथर्स मीन्स, इसमें आप लोगों का जो आंसर है वो बी आ जाएगा, एम्ब्रेस टू स्पीक। ओके। सेवेंथ है, अब्दुल कलाम रियलाइज दैट ऑब्स्टिकल्स एंड फेलियर टीच पर्सन। कौन सा आ जाएगा इसमें? डी वाला, दैट करेजियस एंड कैपेसिटी टू रिकवर इज विद इन अस। मतलब कि ये वाले जितने भी अभी यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ये सभी मैंने लेसन एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को करा दिया है, इसके एक एक हिंदी मीनिंग के साथ साथ। सो आप लोग उससे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर्स देम। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली ये आप लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगने वाले हैं। ठीक है। सो नाउ अब हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीज लेसन आर वेल वर्थ रिकाउंटिंग एंड रिमेम्बरिंग। Who is the speaker of this line? What lesson is the speaker referring to? तो इसमें हम लोग को बताना है कि ये जो लाइन बोली है वो किस स्पीकर ने बोली है और क्या रिफर कर पा रहे हैं इसके बारे में। सो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ये है इसका आंसर। The speaker of the line is Abdul Kalam. Kalam speaks of the lesson of life that he learned through his life. He has had many achievements and with it has seen bitter failure which have put him into pits of despair, but he has been able to work his way out of difficult situations. सो ये जितना भी जो पैरा है ये हम लोग ने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था लेसन एक्सप्लेनेशन के, यही वो पैरा है। इसका हिंदी मीनिंग आप लोगों को मुझे बताना है। ओके। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रख रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसकी मैं पिक भी कैप्चर करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी, डोंट वरी फॉर दैट। आई स्टिल रिमेंबर द वे हिज आईब्रोज क्रिंकल्ड। क्रिंकल्ड की मीनिंग आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बताई थी स्टूडेंट्स लेसन एक्सप्लेनेशन में। एज ही लुक्ड एट द पेपर स्प्रेड out in front of him, who is being referred
to in the above line, what was the reason for his eyebrows to crinkle? What did the professor accept Kalam do? So इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का प्रोफेसर श्रीनिवासन द हेड ऑफ MIT। MIT के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम। ओके, इज बीइंग रिफर्ड टू इन द अबव लाइन्स, हिज आईब्रोज क्रिंकल्ड विथ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ही डिड नॉट एक्सेप्ट समवन ऑफ अब्दुल कलाम्स caliber and talent to produce the design that he had। सेकेंड पैरा से हम लोग लिखेंगे द प्रोफेसर एक्सेप्टेड कलाम टू रीडू द एंटायर डिजाइन एंड वांटेड अ फ्लॉलेस कॉन्फिगरेंस ड्राइंग टू बी सबमिटेड बाय मंडे इवनिंग। तो ये जो कॉन्फिगरेंस था उसको मंडे इवनिंग तक के उनको क्या करना था, सबमिट करना था। लेसन एक्सप्लेनेशन का ही ये पूरा पार्ट है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्टूडेंट्स इफ यू डिडंट वॉच द वीडियो, तो आप लोगों को ये जो है बहुत टफ लगने वाला है, क्योंकि आप लोगों को इसका हिंदी मीनिंग खुद निकालना है। अगर मैं दोबारा से फिर इसकी हिंदी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये वीडियो में बता दिया है और आप लोग में से बहुत ही कम स्टूडेंट्स है जिसने वीडियो देखा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द 2 लेसन दैट अब्दुल कलाम लर्नड एट MIT। तो कौन कौन सी वो चीजें थी जो अब्दुल कलाम ने लर्न की थी, कहाँ पर, MIT में। देखते हैं इसे कौन कौन सी चीजें थी। द 2 लेसन दैट अब्दुल कलाम लर्नड वॉज, अगर आप लोगों ने लेसन वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला देखा होगा वीडियो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि वो कौन कौन सी 2 चीजें थी जो अब्दुल कलाम ने सीखी थी, ठीक है। फर्स्ट है टीचर हु हैज हिज और हर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन माइंड इज द बेस्ट पॉसिबल फ्रेंड, ठीक है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ये हमारे लेसन का ही पार्ट है। ओके, इसका एक हिंदी मीनिंग मैंने आप लोगों को बता चुका है। सेकेंडली, देयर इज नथिंग एज एन इम्पॉसिबल डेडलाइन। कलाम हैड, पैराग्राफ चेंज करके, कलाम हैड डेवलप्ड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस इन हिज कैपेबिलिटीज विच हेल्प्ड हिम लेटर इन लाइफ। सो ये आप लोगों का थर्ड आंसर हो गया। फोर्थ आंसर आप लोगों का आ जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट आई एम रीडिंग द फोर्थ क्वेश्चन। आई स्टिल रिमेंबर द एक। एक मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था हेड, जैसे हेड एक होता है वैसे ही एक होता है। तो एक इन माई हार्ट, जब एक इन माई हार्ट ये कब हुआ था उनको, ये भी कंडीशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखी थी। सो आई स्टिल रिमेंबर द एक इन माई हार्ट, व्हाट डज द फ्रेज एक इन माई हार्ट शो अबाउट अब्दुल कलाम्स फीलिंग, व्हाई वॉज देयर एन एक इन कलाम्स हार्ट। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो ये एक इन माई हार्ट है इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, और कब अब्दुल कलाम जी को एक इन देयर हार्ट हुआ था, मतलब कि उनका जो हार्ट है वो कब, उसमें कब बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो ये भी हम लोगों ने कब देखा था, अपने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा हो, तो बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। ओके, वीडियो नहीं देखे हैं तो ये आप लोगों की मिस्टेक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड। Ache in my heart shows that Abdul Kalam was disappointed and miserable. In despair, he felt that all opportunities were closing for him. Abdul Kalam was not chosen by the Air Force Selection Board. He had stood 9th in a batch of 25, which was commendable, but only 8 vacancies were available. तो यहाँ पर ये भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से उनके जो हार्ट में पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हार्ट अटैक मतलब कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होना। जब भी जो हमारा जो ड्रीम है वो टूट जाता है तो किस तरीके से जो हमको हार्ट अटैक होता है वो यहाँ पर उसकी कंडीशन बताई गई है। ये पूरी लाइन मैंने आप लोगों को समझा चुकी है। अगर अब भी पॉसिबल हो तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को रीड कीजिएगा, ये बिल्कुल भी आप लोगों को टफ एंड लॉन्ग नहीं लगेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई 3 का। ही लिसन्ड कामली एंड हिज न्यू वर्ड्स वर समवन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड का मीनिंग भी मैंने आप लोगों को बताया था वहां पे। ओके, प्रोफाउंड आई हैड एवर हियर्ड, व्हाट एडवाइस डिड स्वामी शिवानंदा गिव अब्दुल कलाम विच वाज सो प्रोफाउंड। सो उसके बारे में इसका आंसर देखते हैं हम लोग। स्वामी शिवानंदा लिसन कलाम्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज फीलिंग्स एंड डाउट्स and then told him to accept his destiny and continue with his life. He told Kalam that he was not destined to be an Air Force pilot.
Air Force pilot, he should not bothered with his failure but should search for the true purpose of his existence. This paragraph change करके this word made a deep impression of Kalam's mind and he found it to be प्रोफाउंड। तो ये कब की कंडीशन है, जब वो फेल हो गए थे, मतलब कि जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था एयरफोर्स में और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, तब एक जो शेख थे, मतलब कि एक जो साधु थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाया था वो कहाँ के रहने वाले थे। ये आप लोगों को मुझे बताना है। अगेन मैं आप लोगों का वीडियो एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी एंड आप लोगों का भी, और मेरा खुद का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सो आप लोगों को वीडियो एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए, तो फिर ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तब की ही कंडीशन बताई गई है किसमें, आंसर नंबर 5 में। अब हम लोग देखने वाले हैं अपना स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई 4th। सो लेट्स ट्राई 4th ये सभी आप लोगों के लेसन से उठा के ही दिया गया है। तो लेट्स ट्राई 4th में क्या बोला गया है, अब्दुल कलाम बिलीव दैट व्हेन वी फेस सेटबैक एंड ऑब्स्टिकल्स मीन्स बाधाएं, ठीक है, वी रियलाइज द करेजियस एंड द स्पिरिट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट वी हैव विद इन अस, इट इज दिस दैट हेल्प्स अस टू अचीव अवर गोल्स, सो अकॉर्डिंग टू हिम फेलियर इज अवर बेस्ट टीचर। डू यू एग्री? तो ये आप लोगों को आंसर करना है इसके बारे में, मतलब कि जो जिस तरीके से अब्दुल कलाम जी ने अपने ऑब्स्टिकल यानी कि जो बाधाएं हैं उससे उभर के वो सामने आए, कितनी सारी फेलियरनेस को उन्होंने फेस किया, बिटर फेलियर को उन्होंने फेस किया, टेस्ट किया, और फिर उसके बाद उन्होंने हार नहीं मारी और अपनी जो अचीवमेंट थी उसको अचीव किया। तो क्या आप लोग इन सब से एग्री है जो उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने गोल, जो एक गोल उनको नहीं मिला, मतलब कि एक ड्रीम उनका कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन्होंने यह सोचा कि मुझे उसके बारे में रीथिंक करना चाहिए। ये सब मैं वीडियो का ही पार्ट है, ओके, आप लोगों के लेसन एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट है। जिस तरीके से उनको जो बाधाएं थी, जो हर्डल्स थी, वो उनके लाइफ में आई, तो क्या आप उनसे एग्री है? तो आपको ये अपने वर्ड्स में लिखना है। तो इसका भी आंसर मैं ही आप लोगों को कर देती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई। सो आई एम रीडिंग नाउ। आई एग्री विथ अब्दुल कलाम्स बिलीव दैट फेलियर इज द बेस्ट टीचर। मैं एग्री करता हूँ अब्दुल कलाम के इस थॉट से कि जो फेलियरनेस होता है वो हमारा बेस्ट टीचर होता है। फेलियर पॉइंट आउट अवर मिस्टेक एंड फॉल्ट्स, encourages to rectify our mistakes and remain humble. We spend time on introspections or self-realization, which enables us to realize our inner potential. Teach us that each of us need to tackle our own share of obstacles and be able to cross hurdle. इस तरीके से जो हमारे जो हर्डल्स होती हैं, जो हमारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो हमारे सक्सेस का एक ग्रेट पार्ट होते हैं। जो फेलियरनेस होता है हमारे लाइफ का, वो हमारे सक्सेस का एक ग्रेट पार्ट होता है। यही इस लेसन में, यही इस आंसर में, दैट मीन्स लेट्स ट्राई 4 में आप लोगों को लिखना है। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, if you didn't watch the video, so you must watch lesson explanation video स्पेशली, क्योंकि वो एक एक करके उसमें एक एक मीनिंग बताई गई है। काफ़ी लंबा आप लोगों का लेसन था, 3 पार्ट में वो कंप्लीट हुआ था। अगर आप लोग वो नहीं देखोगे तो ये क्वेश्चन आंसर्स, इसके ऑब्जेक्ट, जो ईच एंड एवरीथिंग, और आगे आने वाली एक्सरसाइजेस भी, ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगने वाली है। ठीक है, सो कल तक ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।